तो कहानी की शुरुआत होती है बलकर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे जो थे वो पढ़ाई करने के बजाय जल्दी से जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, और इसका कारण था जेवियर नाम का एक पुलिस ऑफिसर। जेवियर इसी गांव के अंदर एक पुलिस ऑफिसर है जो कि बच्चों को अपने ही पुलिस स्टेशन की टेरेस पर ट्यूशन दिया करता, और बच्चों को स्कूल क्लासेस से ज्यादा अच्छी जेवियर की कोचिंग लगती थी। अब बच्चे किसी तरह से बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से निमिषा नाम की टीचर काफी परेशान थी, क्योंकि बच्चे उससे पढ़ने के बजाय पुलिस स्टेशन जा रहे थे। और इसलिए निमिषा जो होती है वो प्रिंसिपल रोजमेरी के पास जाती है। अब वो प्रिंसिपल से ये कहती है कि बच्चे उसकी क्लास नहीं लेते, और जेवियर के पास भाग जाते हैं और वो उससे कुछ करने के लिए कहती है। मीनवाइल हम अखिल नाम के स्कूल स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि काफी चिल था और काफी चंचल भी था। खैर, इसके बाद में जेवियर के पास एक पिता अपनी बेटी को लेकर आता है, क्योंकि उसे उसकी बेटी का एडमिशन करवाना था। अब एडमिशन करवा कर वो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर वो निमिषा मैडम और रोजमेरी मैडम से टकरा जाते हैं। ये देखकर निमिषा मैडम और मुंह टेढ़ा कर लेती है। इसके बाद वो जेवियर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि उसकी क्लासेस की वजह से बच्चे निमिषा मैम की क्लासेस बंक कर रहे हैं, क्योंकि जेवियर उनकी क्लास लेता है। और ये बात जेवियर को बिल्कुल भी पता नहीं थी, उसको कोई आइडिया नहीं था कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात पर जेवियर ये कहता है कि वो जल्दी ही बच्चों को इस बारे में समझाएगा और अब से वो क्लासेस बंक नहीं करेंगे, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। खैर, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है अपनी क्लासेस लेने के लिए। अब वो सभी बच्चों को डांटता है और ये कहता है कि कोई भी आज से स्कूल की क्लासेस को बंक नहीं करेगा, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उनको फिर से नहीं पढ़ाएगा। खैर, वो क्लासेस शुरू करता है और सभी बच्चे काफी मजे करके पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि क्यों बच्चे जेवियर की क्लासेस लेते थे, क्योंकि जेवियर काफी अच्छा व्यक्ति था, वो हंसी मजाक करके सबको पढ़ाया करता। खैर, तभी जयसूर्या नाम का एक कांस्टेबल उसके पास आकर ये बताता है कि थॉमस मास्टर आए हैं। ये सुनकर जेवियर जयसूर्या से अनवर को ऊपर भेजने के लिए कहता है और खुद नीचे थॉमस से बात करने के लिए चला जाता है। थॉमस असल में गांव में काफी वेल नोन पर्सन था, जिसको सभी जानते थे, सभी उसकी इज्जत करते थे। अब यहाँ आज वो एक शिकायत लेकर आया था जो कि कुछ लोगों के बारे में थी, जो कि खराब चिकन के मांस को गांव के कुएं में डाल रहे थे, जिससे कि कुआं दूषित हो रहा था। थॉमस के साथ एक आदमी भी आया हुआ था जिसके मुंह पर थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी। जेवियर उससे ये पूछता है कि चोट के निशान कैसे आए। तब वो उसको पूरी बात बताता है। तो बताता है कि जब वो कुएं की तरफ से जा रहा था तब उसने एक टेम्पो को देखा, और उस टेम्पो के अंदर ढेर सारा वेस्ट मीट था जिसे वो लोग कुएं में फेंक रहे थे। और जब उस आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तब उन लोगों ने उसको काफी मारा पीटा। ये सुनकर जेवियर तुरंत ही उससे उस टेम्पो का नंबर पूछता है और अपने कांस्टेबल से उस टेम्पो को ट्रैक करने के लिए बोलता है, जिससे ये बात नजर आ जाती है कि जेवियर कितना एक्टिव ऑफिसर है और वो सबकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया करता था। और ऐसे ही जेवियर जो होता है वो ट्यूशन क्लासेस को और अपनी जॉब पर काफी बैलेंस बनाते हुए चलता रहता है। एनीवेज, अब इसके बाद एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है आर्या। आर्या भी जेवियर की कोचिंग आती थी, लेकिन हमको पता चलता है कि आर्या का भाई विवेक जो है वो पुलिस ऑफिसर को पसंद नहीं करता था। फिर इसके बाद हम आर्या और अखिल को साथ देख पाते हैं। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और इतना ही नहीं, घर जाते वक्त अखिल उसे उसके घर के आवे तक भी छोड़ता है। खैर, अब आर्या घर जाती है जहाँ पर उसका भाई उसको पीटने लगता है, क्योंकि उसने उसे अखिल के साथ देख लिया था। खैर, अब सीन अखिल पर आता है जहाँ पर अखिल के पिताजी उसको बियर ट्रैप सेट करना सिखा रहे थे, जो कि जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए था, जो कि फसलों को तबाह कर दिया करते थे। खैर, अब सीन अगले दिन पर आता है और आज क्रिसमस था, इसलिए सभी बच्चे इसको सेलिब्रेट करने वाले थे। अब अखिल आर्या का इंतजार कर रहा था और आर्या वहाँ पर आ जाती है, लेकिन अखिल आर्या के फेस पर ढेर सारे निशान देखता है, और इन निशानों को देखकर वो समझ गया था कि उसे उसके भाई ने दोबारा मारा पीटा है। खैर, अब आगे हम निमिषा मैडम को देखते हैं जो कि जेवियर के पास आती है, जो कि असल में एक कंप्लेंट लिखवाने आई थी जो कि विवेक के अगेंस्ट में थी। वो बताती है कि विवेक आर्या को बुरी तरह पीटता है, और ये पहली बार नहीं था। विवेक आर्या से तब से नफरत करता है जब से आर्या पैदा हुई थी, क्योंकि आर्या विवेक की 18 साल बाद पैदा हुई, और इसी वजह से विवेक का मजाक बनाया जाता, और वो किस तरह से बनाया जाता वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। खैर, ये सुनकर जेवियर कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। अगले सीन में जेवियर उसी कुएं के पास जाता है जो कि लोगों ने काफी गंदा कर दिया था। उस कुएं को जेवियर बंद करना चाहता था ताकि उस कुएं की गंदगी से कोई बीमार न हो। ऑब्वियस सी बात है कि उस पानी की वजह से, स्मेल की वजह से बहुत कुछ गंदगी फैल सकती थी, बीमारी फैल सकती थी। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि वो कुआं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुआं जो था वो मंदिर के पास में ही था।
खैर अब दूसरी ओर शहर के अंदर एक नई लड़की आती है जिसका नाम बेट्सी है और वो कनाडा से अपनी आंटी शर्ली के पास आई है। अब वो स्कूटी से जा रही होती है लेकिन तभी उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं क्योंकि उसकी स्कूटी में नंबर प्लेट नहीं थी और लाइसेंस भी कनाडा का था। इसलिए पुलिस उसकी गाड़ी जब्त करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर विवेक आता है जिसे जेवियर नहीं बुलाया हुआ था। अब विवेक जो होता है वो अकर में ये पूछता है कि उसे उससे काम क्या है, उसने उसे क्यों बुलाया। इस पर जेवियर गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और जेवियर ये कहता है कि उसे अच्छे से पता होगा कि उसने ये थप्पड़ उसे क्यों मारा है और वो अपनी बहन को आइंदा ना मारे। जिसके बाद विवेक बाहर आ जाता है जहाँ पर वो शर्ली से टकराता है जो कि अपनी भतीजी की स्कूटी लेने आई थी। साथ ही में उसकी भतीजी भी होती है जो कि पुलिस स्टेशन वाली कोचिंग में चली जाती है क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा था। अब विवेक और शर्ली एक दूसरे को पहले से जानते हैं। विवेक पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शर्ली बताती है कि वो अपनी भतीजी की स्कूटी लेने आई है। अब यहाँ पर शर्ली उसकी भतीजी की तरफ इशारा करती है विवेक को बताने के लिए, जहाँ पर विवेक बेट्सी के साथ में अखिल और आर्या को भी देखता है और उन दोनों को साथ देखकर वो काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि हम जानते हैं कि उसने अखिल की वजह से ही अपनी बहन को मारा पीटा था। खैर इसके बाद में विवेक अपने काम पर जाता है जहाँ पर हम उसके काम के बारे में जान पाते हैं। वो असल में मैथ्यू नाम के एक आदमी का ड्राइवर होता है। मैथ्यू देखता है कि विवेक काफी उदास था और वो उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है, जिस पर विवेक ये बताता है कि उसके साथ शुरुआत से ही कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने ये सोचा था कि वो कहीं दूर चला जाएगा इस गांव से ताकि वो जॉब कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनवाइल हम स्कूल के बच्चों को देख पाते हैं जो कि स्कूल आए थे, लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एक और बच्चा असेंबली में बेहोश हो गया था और फिर उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर जेवियर आता है और आकर उनसे पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्या उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खाया था। जिस पर वो सभी कबूल करते हैं कि वो लोग चुपके चुपके सिगरेट पीते हैं और उनका एक स्पॉट भी था, यानी कि एक अड्डा था। यहाँ पर वो अजीब बात बताते हैं कि उस स्पॉट के नीचे एक घर था जहाँ से धुआं निकल रहा था और उस धुएं की स्मेल काफी अजीब थी। ये सुनकर पुलिस उनसे उस अड्डे के बारे में पूछती है और सिगरेट को दोबारा टच करने से वो मना भी करता है। अब सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर आर्या का बर्थडे था और ट्यूशन में उसका बर्थडे काफी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करा जाता है। अब रात में आर्या एक जगह पर आती है जहाँ पर उसे अखिल नहीं बुलाया था और अखिल ने वो जगह अच्छे से सजाई हुई थी, जिससे कि आर्या काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों सेल्फी लेने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विवेक आ गया था और वो अखिल को पीटने लगता है। उसे पीटने के बाद वो आर्या को भी ब्रूटली पीटता है और इस चक्कर में आर्या काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। अब इसके बाद होता यह है कि कुछ दिनों से आर्या ना ही स्कूल आ रही होती है ना ही ट्यूशन आ रही थी। खैर अब तभी अजमन नाम का एक बच्चा जेवियर को आकर बताता है कि एक आदमी उसकी छत के पास से कूदा था, वो भी रात में, लेकिन उसे पक्का नहीं पता कि वो कौन था। जेवियर उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। खैर तभी अखिल के दिमाग में एक प्लान था आर्या के भाई विवेक से बदला लेने का, इसलिए वो रात में उस कुएं के पास जाता है जहाँ पर उसने 2 बियर ट्रैप सेट किए थे, एक कुएं के पास और एक कुएं से दूर। उसने वो ट्रैप विवेक के लिए ही सेट किए थे क्योंकि विवेक अक्सर रात में वहाँ पर आता जाता रहता था। जिसके बाद में वो छुप जाता है और तभी विवेक वहाँ पर आता है जिसके हाथों में काला बैग था। खैर अब विवेक जो होता है वो एक ट्रैप से बच जाता है, लेकिन कुएं के पास में जो दूसरा ट्रैप था वो उस पर पैर रख देता है, जिससे कि वो कुएं में गिर गया था और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर अखिल काफी डर चुका था और वो कई दिनों तक इसी डर से स्कूल भी नहीं जाता, ना ही ट्यूशन आता। इसलिए एक दिन जेवियर उसके घर आता है और अखिल के बारे में पूछने लगता है। तब उसकी माँ ये बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद जेवियर वहाँ से जाने लगता है। अब तभी निमिषा मैडम से उसकी कॉल पर बात होती है, जहाँ पर निमिषा से जेवियर आर्या के बारे में पूछता है। इस पर वो बताती है कि उसके भाई ने उसे दोबारा मारा है और इस बार तो काफी बेरहमी से। अब ये सुनकर वो तुरंत ही विवेक के घर पर जाता है उसे ढूंढने के लिए। तब उसके घर वाले बताते हैं कि विवेक का फोन यही है, लेकिन वो पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आया। और ये सुनकर पुलिस पूछती है कि उन्होंने कोई कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं करी। इस पर वो बताते हैं कि विवेक अक्सर ऐसे पहले भी जा चुका है और जेवियर विवेक का फोन मंगवाता है। इसके बाद आर्या वो फोन लेकर आती है। यहाँ पर आर्या की हालत देखकर वो हैरान था कि उसके भाई ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा था। इसके बाद वो फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में अखिल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सपने में वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे। यहाँ पर वो विवेक को मारना नहीं चाहता था, खाली उसको एहसास कराना चाहता था कि मारपीट के बाद कैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल ही पलट गया था। अब अखिल कुएं की तरफ जाकर देखता है जहाँ पर एक बियर ट्रैप वहीं पर पड़ा हुआ था। अखिल जल्दी से उस बियर ट्रैप को उठाकर घर ले आता है, जहाँ पर उसके पिता उसको देख लेते हैं ऐसा करते हुए और उसे खाना खाने के लिए अंदर ले जाते हैं। मीनवाइल जितनी भी गाड़ियां कुएं में वेस्ट फेंकने आती हैं, जेवियर उन पर रोक लगा देता है। अब अगले दिन जेवियर विवेक के बारे में जानकारी निकाल रहा होता है, जहाँ पर उसे मैथ्यू के बारे में पता चलता है
जिसके लिए विवेक ड्राइवरी वाला काम करता था। अब जेवियर मैथ्यू को स्टेशन बुलाने के लिए कहता है कि इसी बीच थॉमस वहाँ पर आता है और जेवियर थॉमस को बताता है कि जो वेस्ट वाले व्हीकल्स वहाँ पर आते थे उन सब पर उसने रोक लगवा दिया है। लेकिन ये सारा वेस्ट जो था वो थॉमस की ही बहू शर्ली के बुटीक से आ रहा था और ये सुनकर थॉमस हैरान था क्योंकि उसकी बहू ने उसका बुटीक बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अब यहाँ पर जो पानी गंदा हो रहा था इसी वजह से वहाँ पर काफी बदबू और बीमारियों का खतरा था, इसलिए जेवियर और थॉमस मिलकर उस कुएं पर मिट्टी डलवा लेते हैं जिससे कि वो बंद हो जाता है। अब ये सब अखिल भी देख रहा था और वो काफी घबराया हुआ था। वो घर जाता है जहाँ पर उसका दोस्त होता है। वो अखिल से पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आता। इस पर वो उसको बताता है कि वो ठीक नहीं है, वो बीमार है और इसलिए वो नहीं आ सकता। अब यहाँ अखिल को घबराया हुआ देखकर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन अखिल उल्टा उसे वहाँ से भगा देता है, जो कि मेरे ख्याल से उसने ठीक किया, क्योंकि अगर वो अपने फ्रेंड को बताता तो ये बात जेवियर तक पहुंच जाती। अब रात में भी अखिल ठीक से सो नहीं पा रहा था क्योंकि अनजाने में उसने एक जान ले ली थी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं था और ये काफी डिस्टर्बिंग था उस बच्चे के लिए। और अब अगले दिन स्कूल में अखिल पैनिक कर देता है, जिसके बाद जेवियर उसे घर छोड़ता है। खैर अगले दिन जेवियर ने मैथ्यू को बुलवाया हुआ था, लेकिन मैथ्यू ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे जाने दिया जाता है। खैर अब जेवियर जो होता है वो बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाता है, जिसमें अजमल ने सोलर पावर की हेल्प से एक हाउस स्ट्रीट बनाया था। जेवियर उसे उस प्रोजेक्ट को पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहता है और अगले सीन में अजमल जो होता है वो पुलिस स्टेशन में वो प्रोजेक्ट लेकर आता है। अब जेवियर उसको कहता है कि उसे इस प्रोजेक्ट से थोड़ा काम है तो वो उसे बाद में ले ले। इसके बाद अजमल वहाँ से निकल गया था और यहाँ पर जेवियर की नजर एक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो देखता है कि ऑब्जेक्ट एक पीसमेकर है जो कि इंसानों की हार्ट में लगता है। अब पीसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हार्ट के अंदर या फिर चेस्ट के पास लगाया जाता है। इसका काम होता है हार्ट की धड़कनों को कंट्रोल रखना, नॉर्मल रखना। नॉर्मल हार्ट में एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि बीट सेट करता है। अगर ये सिस्टम कमजोर पड़ जाए या फिर सिग्नल्स इरेगुलर हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट बहुत स्लो धक धक कर रहा हो या फिर बीट्स को स्किप कर रहा हो, तो पीसमेकर जो होता है वो अपने से छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भेजकर हार्ट को धड़कने पर मजबूर करता है। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, जेवियर उस पीसमेकर को फॉरेंसिक लैब में भिजवाता है और यहाँ पर वो सोच में पड़ चुका था कि आखिर ये चीज उस बच्चे के पास कैसे आई। खैर स्कूल में आर्या वापस आ गई थी, लेकिन अखिल उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और छुट्टी होते ही वो जल्दी घर चला जाया करता। खैर अब इससे आर्या भी काफी परेशान हो चुकी थी और वो निमिषा मैम को ये बात बताती है कि अखिल उससे बात नहीं करता जब से उसके भैया ने उसे मारा पीटा है। खैर अब रात में गांव के लोग जो होते हैं वो थेयम सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो कि उसी कुएं के पास हो रहा था और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर पास में ही मंदिर भी था। अब थेयम केरला के मालाबार रीजन का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल परफॉर्मेंस है। अब थेयम जो होता है वो एक रिचुअलिस्टिक डांस है जिसके अंदर परफॉर्मर देवी देवता का रूप लेकर एलाबोरेट मेकअप करता है, मास्क और कलरफुल हेयर ड्रेस पहनता है और ढोल नगाड़े की बीट्स पर ट्रांस लाइक डांस भी करा जाता है। इससे लोग एक तरह से अपने गॉड्स के दर्शन और उनसे आशीर्वाद पाने का जरिया भी मानते हैं। अब जैसे आपने कांतारा मूवी के अंदर भूता कोला देखा था ना, यहाँ पर बिल्कुल सेम रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म्स होती है दोनों। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, लेकिन मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि कांतारा मूवी सब नहीं देखी होगी। एनीवेज ये फेस्टिवल जो होता है वो दिसंबर से मई के बीच में होता है, जिसमें हर गाँव के टेम्पल या फिर सेक्रेड ग्रोव में अलग अलग थेयम परफॉर्मेंसेज होती है। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो ये कल्चरल रिलीजियस सेलिब्रेशन है जिसमें डांस, म्यूजिक और डिवोशन मिक्स होकर पूरा गाँव फेस्टिवल और स्पिरिचुअल वाइब में आ जाता है। खैर यहाँ पर जो व्यक्ति देवता बनता है वो एक एक करके सबके पास आ रहा था और उसी जगह से एक आदमी को वो वॉलेट मिलता है जो कि विवेक का था और वो उस वॉलेट को जेवियर को देता है। इसी बीच वो देवता बना हुआ व्यक्ति अचानक अखिल के सामने आ गया था, जिससे अखिल काफी घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी जेवियर देखता है कि विवेक के वॉलेट में उसकी आईडी के साथ एक बिल भी था जो कि असल में किसी रेस्टोरेंट बार का था। खैर फिलहाल जेवियर अखिल को घर छोड़ देता है, जिसके बाद अगले दिन वो उस बार रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ये सब हो रहा था। वो सीसीटीवी चेक करता है जहाँ पर विवेक उस बार के अंदर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन बाहर आते वक्त उसके हाथ में वही काली थैली थी जिसके अंदर बियर मौजूद थी और उसका बिल किसी मैडम ने पे किया था। अब जेवियर जो होता है वो उसी बार के आसपास चेक करने लगता है कि तभी उसे अजमल यानी कि उसका स्टूडेंट आवाज लगाता है जिसने वो प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर पेसमेकर था। उसका घर यहीं आसपास था, जिसके बाद जेवियर और उसके साथ ही उसके घर जाता है।
जहां हमको पता चलता है कि अजमल ने अपना प्रोजेक्ट इधर उधर की बेकार चीजों से बनाया था और वो पेस मेकर भी उसे उसके घर के बाहर से ही मिला। यहाँ पर अजमल उसको ये बात भी बताता है कि एक दिन उसके घर की छत से कोई इंसान कूदा था और ये बात उसने पहले भी बताई थी और यहीं पर शर्ली का बुटीक भी हुआ करता था। अब इसी बीच जेवियर के पास कॉल आता है जो कि फॉरेंसिक डॉक्टर का था। वो उसे पेस मेकर के बारे में सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि ये पेस मेकर एक लड़की का था और इस पेस मेकर पर जो खून है उसमें एक एसीटोन नाम का केमिकल मिला है। यहाँ वो डॉक्टर जेवियर के फोन में पूरी डिटेल्स भेज देता है, साथ ही साथ उस लड़की का एड्रेस भी। अब वो लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि बेट्सी थी, जिसका मतलब ये था कि बेट्सी का खून हो चुका था और इसलिए वो शर्ली के घर जाता है जहाँ पर बेट्सी रहती थी। वहाँ एक हाउसकीपर बताता है कि ये लोग तो फौरन चले गए, जिसके बाद जेवियर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें बेट्सी रात में स्कूटी लेकर जाती है, लेकिन आते टाइम उस स्कूटी को विवेक लेकर आया था। यहाँ पर जेवियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, यानी कि कुछ तो हुआ था जिसके चलते विवेक इसमें इन्वॉल्व हो रखा था। अब जेवियर अपने आदमी से थोड़ी जांच पड़ताल करने के लिए कहता है जो कि बेट्सी से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जेवियर को जानना था कि बेट्सी और विवेक में क्या ताल्लुकात थे। तब कांस्टेबल कुछ मेजर चीजें उसको बताता है, जिसमें उसके बैंक के ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी थे, जिसमें 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे। एक 9 लाख रुपए का जो कि बेट्सी के पेस मेकर सर्जरी के लिए था और दूसरा ट्रांजैक्शन करीब 3 करोड़ रुपए का था, जो कि काफी बड़ा अमाउंट था। अब ये 3 करोड़ रुपए बेट्सी के अकाउंट से ट्रांसफर होकर शर्ली के अकाउंट में गए थे और शर्ली के अकाउंट से मैथ्यू के अकाउंट के अंदर, मतलब कि मैथ्यू भी इसके अंदर शामिल था। यानी कि पुलिस स्टेशन आकर मैथ्यू ने भोले बन का नाटक किया था। अब यहाँ पर पुलिस सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है। इसी बीच आर्या भी अखिल से मिलने जाती है, लेकिन अखिल ये अवॉइड कर रहा था। साथ ही साथ अखिल का ट्रॉमा बढ़ता जा रहा था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी सोने में, जीने में। खैर, अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जेवियर इस नतीजे पर जाता है कि बेट्सी की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं मैथ्यू है और इसलिए मैथ्यू को वहाँ पर बुलाया जाता है। जेवियर उससे बेट्सी के बारे में पूछता है, जिस पर मैथ्यू कहने लगता है कि उसे नहीं पता वो कौन है और तब वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है क्योंकि बेट्सी के द्वारा उसके अकाउंट में पैसे गए थे। जेवियर उससे कहता है कि उसने पहले विवेक के हाथों बेट्सी को मरवाया और फिर उसके बाद उसने विवेक को भी 1 हफ्ते बाद मार दिया, लेकिन मैथ्यू कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेट्सी ने उसे पैसे नहीं दिए थे बल्कि उसे शर्ली ने पैसे दिए थे, वो भी उसके दोस्त के जरिए। यहाँ जेवियर पूछता है कि उसने उसे पैसे क्यों दिए और यहीं पर ये सीन कट होता है, जिसके बाद जेवियर थॉमस के पास जाता है और उसे बताता है कि क्रिसमस वाले दिन बेट्सी का खून हुआ था और वो खून उसी की बहू शर्ली ने उसके घर पर किया। ये सुनकर थॉमस हैरान था। अब थॉमस को जेवियर ये कहता है कि वो उसकी बहू को यहाँ पर बुला ले और थॉमस ऐसा ही करता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है, ये कहता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए वो घर आ जाए। दूसरी ओर अखिल अपने हाथ को बियर ट्रैप में डालने लगता है, लेकिन उसके पिता अगर उसे रोक लेते हैं और अपने पिता को देखकर वो आंसू रोक नहीं पाता। उसके पिता को भी समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है, यानी कि उनके बेटे के साथ कुछ तो दिक्कत थी। अब सीन बदलता है जहाँ पर शर्ली पुलिस स्टेशन आती है और उसे कस्टडी में रखा जाता है। अब यहाँ पर अखिल अपने दोस्त को लेकर टीचर के घर जाता है, जहाँ पर वो सारी सच्चाई बता देता है, जिसको सुनकर वो दोनों काफी हैरान रह गए थे। दूसरी ओर जेवियर शर्ली से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तब वो बताता है कि उसके पास सारे सबूत हैं और वो झूठ नहीं बोल सकती। वो पूछता है कि उसने मैथ्यू को पैसे क्यों दिए थे। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तब वो कन्फेस करती है कि उसने मैथ्यू को पैसे दिए थे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। मैथ्यू को पैसों की जरूरत होगी और वो पैसे उसने लिए थे बेट्सी से, लेकिन क्रिसमस वाले दिन बेट्सी उससे पैसे लेने आई, लेकिन शर्ली के पास पैसे नहीं थे। वो उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन बेट्सी उसके पीछे पड़ गई थी और वो उस पर जोर डाल रही थी और वो सब जानती थी मैथ्यू और उसके बारे में, और इसलिए वो उसको धमकी देने लगी थी कि वो अंकल को सब बताने जा रही है। तब शर्ली बेट्सी को एक थप्पड़ मारती है और बदले में बेट्सी भी उसको थप्पड़ मार देती है। खैर, इसी बीच वहाँ पर विवेक आ गया था और जब विवेक ने ये देखा तो उसने बेट्सी को रोकने के लिए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे हुआ यह कि बेट्सी वहीं पर गिर गई और यहाँ बेट्सी को अचानक से पैनिक अटैक आ गया था और तभी उसका हार्ट फेल कर जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट मारी जाती है। अब ये सब देखकर विवेक बहुत डर गया था और तब शर्ली उसे कहती है कि अब जैसा वो कहती है वो बिल्कुल वैसा ही करे। वो उसको बोलती है कि इसकी स्कूटी को वो बेट्सी के घर पर रख दे और अपना फोन बंद कर ले कुछ दिनों के लिए और वो कहीं पर चला जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, और विवेक ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। इसी बीच शर्ली ने एसीटोन केमिकल से बेट्सी की लाश को गला दिया और इसी केमिकल का जो स्मोक था उसने एग्जॉस्ट के जरिए बाहर छोड़ दिया, यानी कि एग्जॉस्ट फैन के जरिए। और ये ठीक वही सीन था जहाँ पर बच्चों ने वो स्मोक स्मेल किया था और उनकी तबीयत अचानक से
से खराब हो गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका सिगरेट पीने का अड्डा शर्ली के घर के पीछे ही था। तो आपको ये सारी बात समझ में आई होगी कि बच्चे बीमार क्यों हुए थे। खैर अब इसके बाद विवेक 7 दिन बाद लौटता है जहाँ पर शर्ली ने बेट्सी की लाश को 7 ब्लैक पॉलिथीन बैग में डाल दिया था और विवेक को उन बैग्स को डंप करने के लिए कहा था। अब विवेक ने ठीक ऐसा ही किया। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि विवेक ने आखिर उसकी इतनी बात क्यों सुनी। असल में था ये कि शर्ली ने विवेक से वादा कर दिया था कि वो उसे दुबई में सेट करवा देगी, जॉब दिलवा देगी और यहाँ पर विवेक ऐसा ही चाहता था, वो इस गांव को छोड़ना चाहता था। अब पॉइंट ये है कि आखिर विवेक ने बॉडी को डंप किया कहाँ, जिस पर इसका सिंपल सा आंसर है उसी कुएं के अंदर। जी हाँ, लेकिन जैसा कि हमने आखिर वाले सीन में देखा था कि आखिरी बैग को डंप करते वक्त वो उसमें खुद गिर गया था, जो कि अखिल की वजह से हुआ था। और इस बात से अनजान जेवियर जो होता है वो कुएं में से सारी मिट्टी हटवा देता है, जिसमें से बेट्सी की लाश के साथ साथ विवेक की भी लाश मिल जाती है। जेवियर सोच में था कि तभी निमिषा मैडम का कॉल उसके पास आता है, जो कि उसको सारी बात बता देती है कि आखिरकार विवेक के साथ हुआ क्या था। और फिर विवेक जाता है अखिल को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने में उसने क्राइम तो कर ही दिया था। अब तभी घर पर अखिल के माता पिता भी थे, जो कि काफी रो रहे थे। और इतना ही नहीं, जब जेवियर उसके पास आता है यानी कि अखिल को अरेस्ट करने के लिए, तब उसके पिताजी सामने से आकर ये कहते हैं कि वो चाहे तो उसको जेल में डाल दें, उसे खत्म कर दें, लेकिन ये तो छोटा सा बच्चा है। अब जेवियर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था और वो खुद भी मजबूर था, उसे खुद बुरा लग रहा था। अब वो अखिल वो गले से लगाता है और फिर उसको पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। उस कार की पीछे पीछे आर्या भी थी, जिसकी आंखों में गम साफ दिख रहा था। अब देखो यहाँ पर जो विवेक था वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसने जो कुछ भी किया काफी गलत किया था और उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। खैर पुलिस स्टेशन में अखिल को माइनर जेल में डाल दिया जाता है, जिसके 6 महीने बाद हम अखिल को देखते हैं, जिसे जेवियर पढ़ाने आ रहा था। मतलब कि अखिल जेल के अंदर भी पढ़ाई कर रहा होता है और अखिल के साथ और भी माइनर कैदी थे, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कई लोग जाने अनजाने में और कई लोग जानबूझकर भी ऐसा क्राइम कर देते हैं और क्राइम की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन विवेक जो भी करता आ रहा था आज तक वो गलत राह पर था और उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सूत्रवाक्यम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साउथ इंडियन हॉरर मूवी अच्छी लगी होगी। अब इस मूवी के अंदर काफी सारे डीप मैसेजेस देने की कोशिश करी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के टाइटल के मीनिंग के बारे में। तो इसका मतलब होता है फॉर्मूला स्टेटमेंट और यही उस फिल्म का कोर आइडिया भी है। जैसे एक फॉर्मूला ऊपर से छोटा और सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से उसमें डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी छुपी होती है, वैसे ही इस फिल्म का स्ट्रक्चर भी है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर ये गाँव की छोटी सी लव स्टोरी है, पुलिस ऑफिसर है, छोटी मोटी चीजें गांव के अंदर होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि काफी मिस्टीरियस होता है, यानी कि छोटी सी कहानी के अंदर काफी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई थी। अब नाम और फिल्म दोनों ही एक बात को पॉइंट आउट करते हैं, जिंदगी और इंसान को सरफेस से जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज के अंदर छुपा हुआ एक डीप मीनिंग होता है जो कि समझने पर ही समझ आ सकता है। अब देखो स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगा था कि ये मूवी इतनी अच्छी होगी या फिर इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। शुरुआत में काफी सिंपल सी मूवी लग रही थी, लेकिन अंत में आते आते जो सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिलर था वो काफी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी और कहानी दोनों ही अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।